Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will explain you some numericals related to concentration from unit 1, some basic concepts of chemistry of grade 11. Students, किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहले हमें उनके फॉर्मूले लर्न करने चाहिए. अगर हमें फॉर्मूले लर्न हैं तो हम उन न्यूमेरिकल्स को ईजीली कर सकते हैं. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट वेज बताए थे और उन सभी की हमने डेफिनेशंस भी करी थी और फॉर्मूले भी करे थे. तो अभी स्टूडेंट्स मैंने ये फॉर्मूलों की एक लिस्ट बनाई है ताकि हमें न्यूमेरिकल्स करने में थोड़ी आसानी हो जाए. तो हम वन बाय वन फटाफट देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे को कौन कौन से फॉर्मूले जो है न्यूमेरिकल में हमारे काम आने वाले हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स में आता है परसेंटेज. आप देख ही रहे हो स्टूडेंट्स कि यहाँ एक टेबल फॉर्म करी हुई है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि हमें यहाँ दो तरह के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे. एक में सॉलिड इन लिक्विड है और दूसरे में लिक्विड इन लिक्विड है. यहाँ स्टूडेंट सॉल्यूट होगा और नीचे ऊपर सॉल्यूट होगा और नीचे हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे. हम दो तरह से परसेंटेज निकाल सकते हैं, एक बाय मास निकाल सकते हैं और एक बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं. अगर तो सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व किया है तो परसेंटेज बाय मास W/W में निकलेगा और परसेंटेज बाय वॉल्यूम जो है वो W/V में निकलेगा. इन द सेम वे अगर लिक्विड इन लिक्विड है तो परसेंटेज बाय मास अगेन W/W में निकलेगा लेकिन परसेंटेज बाय वॉल्यूम V/V में निकलेगा. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि W/W का क्या मीनिंग है, W/V का क्या मीनिंग है और V/V का क्या मीनिंग है. इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का मास लिया जाएगा. इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट का मास होगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा. और V/V का क्या मतलब होगा कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का वॉल्यूम लिया जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टर्म आती है परसेंटेज निकालना होगा स्टूडेंट्स. तो इन सबको हम किससे मल्टीप्लाई करते चलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, परसेंटेज. नेक्स्ट थी स्ट्रेंथ, जिसका मतलब था कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मोलैरिटी A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय V. मोलैलिटी A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय B. नॉर्मलिटी A अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 बाय V. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें मॉलिक्यूलर वेट का मतलब पता है, इक्विवेलेंट मास लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स एलिमेंट का, वो सब अभी भी मैं आपको बताऊंगी. और जो ये ए का मतलब है दैट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट, बी इज़ द मास ऑफ सॉल्वेंट एंड वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. इक्विवेलेंट मास एलिमेंट का, एसिड का, फिर इसके बाद बेस का, फिर सॉल्ट का, फिर आयन का, फिर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का निकालने के फॉर्मूले आपको बताए हैं जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ. नेक्स्ट कुछ शॉर्टकट मेथड्स हैं स्टूडेंट्स. जब हमको मोलैरिटी गिवन हो और हमें नॉर्मलिटीज़ निकालनी हो किसी एसिड, बेस और सॉल्ट की, तो एक सिंपल सा फार्मूला है इनके लिए. एसिड के लिए बेसिसिटी इंटू मोलैरिटी, बेस के लिए एसिडिटी इंटू मोलैरिटी और सॉल्ट के लिए वैलेंसी ऑफ कैटायन इंटू मोलैरिटी. अगेन देयर इज़ अ रिलेशनशिप स्टूडेंट्स, नॉर्मलिटी बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास. ये कैसे आया है स्टूडेंट्स, हमने नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिखा है पहले, ए ये ऊपर लिखा हुआ है ये फार्मूला, ए अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 बाई वी. और मोलैरिटी का फार्मूला है ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाई वी. ये नॉर्मलिटी का फार्मूला हो गया, ये मोलैरिटी का फार्मूला, दोनों को डिवाइड करा है हमने तो हमें ये रिलेशनशिप मिल गई है, नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इंटू इक्विवेलेंट मास. तो एक क्विक रिवीजन दिया है स्टूडेंट्स मैंने आपको फॉर्मूले से. अब हम इनके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन से रिलेटेड. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं वो है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 देख लीजिए स्टूडेंट्स. ये आपका है, अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट. देखो स्टूडेंट, सॉल्यूट की मास परसेंटेज निकालनी है, यानी हमें क्या करना है, WA अपॉन WA प्लस WB इंटू क्या करना है, 100 देना है. तो यहाँ आपको स्टूडेंट सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है, 2 ग्राम.
और सॉल्यूशन सॉल्वेंट का मास 18 ग्राम दे रखा है। सॉल्यूट 2 ग्राम है, सॉल्वेंट 18 ग्राम है, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा। तो 2/20 गुणा 100 10% आ जाएगा। सिंपल न्यूमेरिकल था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कैलकुलेट द मोलैरिटी। हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, NaOH की निकालनी है, यानी ये हमारा कौन हो गया, सॉल्यूट हो गया। इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इट 4 ग्राम, यानी NaOH का मास यानी स्मॉल a आपको 4 ग्राम्स दे दिया है इन एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया है और वो किस में दे दिया है, मिलीलीटर में दे दिया है। स्टूडेंट्स देखो, जब भी कोई चीज़ हमें निकालनी है या मोलैरिटी निकालनी है तो ऑब्वियसली सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दें। ये हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन में हमें दिया क्या है और निकालना क्या है। दिया क्या है स्टूडेंट्स, सॉल्यूट बता रखा है NaOH है और इसकी अमाउंट भी बता रखी 4 ग्राम, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 4 ग्राम हो गई। अच्छा, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना आता है। NaOH का कैसे निकालेंगे, Na का 23 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, H का 1 हो गया। ठीक है, इन सबको हमने ऐड किया तो ये 40 ग्राम आ गया। तो हमने मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू कितनी पुट कर दी है, 40 ग्राम पुट कर दी, और ए की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1000 अपॉन सॉल्यूशन आपको कितना दे दिया, 250 ml दे दिया, डिवाइडेड बाय 250 हो गया। और इस तरह से हमारी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 0.4 m आ जाएगी। सेकेंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, दिस फार्मूला इज गिवन स्टूडेंट्स, COH का होल ट्वाइस 0.2H2 इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ एसिड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट, निकालनी है मोलैरिटी भी और नॉर्मेलिटी भी। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो चीज़ कैलकुलेट करनी है पहले हम उसका फॉर्मूला लिख देंगे, तो सबसे पहले हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दिया। अब हमने देखा कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है। देखो, सॉल्यूट हो गया हमारा स्टूडेंट्स ऑक्सैलिक एसिड, यानी ये COH का होल ट्वाइस 0.2, ये हमारा कौन हो गया, सॉल्यूट हो गया। और सॉल्यूट की अमाउंट 0.63 ग्राम दे रखी, यानी स्मॉल a दे रखा है। और इसका वॉल्यूम V कितना दे रखा है, 250 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो हमने V की वैल्यू 250 पुट कर दी और A 0.63 दे रखा है। अब ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास निकालना है स्टूडेंट्स, हमने फार्मूला लिख दिया ये। अब इस फार्मूले में देखो C 2 हो गए स्टूडेंट्स, तो हमने 2 × 12 कर दिया। ऑक्सीजन देखो 1 2 तो ये होगा, फिर इसका ट्वाइस हो गया तो 2 2 जा 4 हो गए, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो ये हो गया 4 × 16। हाइड्रोजन एक का एटॉमिक मास 1 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब 0.2H2O भी तो है, यानी हमें वाटर का भी तो लेना पड़ेगा। वाटर का अगर हम निकालते हैं स्टूडेंट्स तो ये आता है 2 + 16 = कितना आ जाता है, 18 आ जाता है, मल्टीप्लाइड विद 2 हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो वो कितना आ जाएगा, 126 ग्राम आ जाएगा। ठीक, तो हमने मोलर मास 126 पुट कर दिया, 0.63 आपको दे ही रखा है, 250 आपको दे रखा है। मोलैरिटी के फॉर्मूले में सब कुछ हमने लिखा, मोलैरिटी निकाल ली। और अच्छी बात क्या है स्टूडेंट्स की, मोलैरिटी का सिंबल भी M है और इसकी यूनिट का सिंबल भी क्या है, कैपिटल M ही है। नॉर्मेलिटी निकालनी है स्टूडेंट्स, नॉर्मेलिटी का हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। A 0.63 है ही, V 250 है ही। अब हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी 126 डिवाइडेड बाय 2, यानी 63 ग्राम आ गया। सारी वैल्यूज़ को पुट किया तो ये निकल गया हमारा आंसर। एक और तरीका शॉर्टकट जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू बेसिसिटी इंटू क्या होता है स्टूडेंट्स, मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी अभी हमने कितनी निकाली है इसकी, मोलैरिटी अभी हमने क्वेश्चंस में निकाली थी स्टूडेंट्स, ये रही मोलैरिटी 0.02 निकल रही थी, और इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2 है। तो हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी हमने, तो 2 × 2.02। अब आप सोच रहे होंगे बेसिसिटी 2 कैसे आ गई स्टूडेंट, देखो COH का होल ट्वाइस है, इसमें कितने H आ गए, 2 आ गए, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। ये मैं स्टूडेंट्स आपको एक्सेप्शनल केसेस में सिंपल केसेस बता रही हूँ।
एग्जाम्पल 4 देख लीजिए, द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन। 3m का मतलब हो गया कि आपको मोलैरिटी दे रखी है, यानी कैपिटल M की वैल्यू दे रखी है 3। NaCl यानी ये आपका कौन हो गया, सॉल्यूट हो गया, इस 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी दे दी है स्टूडेंट्स 1.25 ग्राम पर मिली। कैलकुलेट मोलैलिटी यानी स्मॉल m पूछा है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक सिंपल वे बता रखा है कि जो भी चीज़ आपसे पूछी जाए ना, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख दो और उसके बाद ये देख लो कि आपको दिया क्या है। तो भाई इसमें ए कौन था, मास ऑफ सॉल्यूट था, ये भी नहीं दे रखा, मास ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं दे रखा। हाँ, NaCl दे रखा है। NaCl का मोलर मास हम निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, वो हमारा 23 + 35.5 करके 58.5 आ गया है, हमने पुट कर दिया है। केवल इसकी वैल्यू पता है स्टूडेंट्स। अब देखो, स्मॉल m निकालना है, ए हमें पता नहीं, बी हमें पता नहीं, तीन वैल्यूज़ अननोन हो गई। ऐसे न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स हमें कंपैरेटिवली टफ लगते हैं। अब यहाँ पे ना क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स उन्होंने हमें दी होती हैं वैल्यूज़, बट वो बड़ी ही उन्होंने वो सारी की सारी चीज़ें छिपी हुई होती है, हमें उनको ढूंढना पड़ता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड दिया है स्टूडेंट्स, 3m सॉल्यूशंस। बहुत सारी जानकारी है इस 3m में। मैंने आपको बताया इसका मतलब मोलैरिटी 3 है, तो भाई मोलैरिटी 3, मोलैरिटी तो इस पूरे फॉर्मूले में कहीं है ही नहीं। तो हमने क्या करा, इसको डिफ़ाइन करा स्टूडेंट्स। मोलैरिटी को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो वो क्या आती है मोलैरिटी की रेंज, कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें मोल्स मिल गए सॉल्यूट के, ये हमारे सॉल्यूट के क्या आ गए, मोल्स आ गए, यानी स्मॉल n की वैल्यू आ गई। अच्छा, हमें पता है मोल कंसेप्ट से स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M। कैपिटल M इज़ द मोलर मास 58.5, 3 इन्होंने हमें दे दिया, पुट करी, स्मॉल m निकल गया, यानी मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया। मास ऑफ सॉल्यूट को भी यहाँ हमने A से डिनोट करा है, यानी A हमारा निकल गया। अब देखो, इस फॉर्मूले में से हमने A तो निकाल लिया है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या निकालना है, B के लिए हम डेंसिटी की हेल्प लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये डेंसिटी दी है, मास निकालना है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का मास निकालने से पहले हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। इसको हम B कहते हैं, इसको A कहते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा स्टूडेंट्स कि मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमें चाहिए और A हमारे पास में है, और वो A हमारा कितना था, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट अभी हमने निकाला था स्टूडेंट्स, ये रहा 175.5 ग्राम था हमारा। तो ये तो हमारा हो गया 170.5, ये हमें निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने ये कहा कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये वॉल्यूम हो गया, 1000 वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी 1.25 दे रखी है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके हमने क्या निकाल लिया, मोलैरिटी, सॉरी सॉल्यूशन का हमने मास निकाल लिया। ये सॉल्यूशन का मास हो गया, ये सॉल्यूट का मास हो गया, तो ये सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। ये कितना आ गया हमारा, 1074.5 ग्राम आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने फॉर्मूले में ये किसकी वैल्यू पुट कर दी, ए की, ये किसकी वैल्यू है, मॉलिक्यूलर वेट की, और ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, हमारी बी की। सबकी वैल्यूज़ पुट करके हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स। अच्छा था ना न्यूमेरिकल। यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में काफ़ी चीज़ें दी हुई थी और वो आपको ढूंढ के निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल ही है स्टूडेंट्स। कमर्शियली अवेलेबल कंसनट्रेटेड HCl कंटेन्स 38% HCl बाय मास। सारी कहानी इसी में स्टूडेंट्स। 38% बाय मास का मतलब क्या होता है कि 38 ग्राम तो सॉल्यूट है और 100 ग्राम कौन है, सॉल्यूशन है हमारा। यानी ये ए की वैल्यू मिल गई है मास ऑफ सॉल्यूट की, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, और 100 माइनस 38 कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देख लेते हैं हमें निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालनी है, यानी कैपिटल M, तो हम ऑब्वियसली किसका फॉर्मूला लिख देंगे, कैपिटल M का लिख देंगे। A 38%,
का मतलब 38 आपका सॉल्यूट का मास हो गया। अच्छा, सॉल्यूट हमारा HCl है, यानी 1 + 35.5 इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया, 1000 आ गया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया इन्होंने स्टूडेंट्स हमें, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी तो आपको ये दे रखी है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपका 100 हो गया, क्योंकि इन्होंने हमें 38% दिया है, इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन है। तो हमने वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखा? मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, 100 इंटू 1.19 आ गया, और इस तरह से हमारी निकल गई मोलैरिटी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हमारा टफ ही था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaOH शुड बी डिजॉल्व टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.15 mNaOH सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स मोलैरिटी दे दी है, वॉल्यूम दे दिया है, सॉल्यूट NaOH है हमारा, इसके मास निकालना है, यानी A निकालना है। हमने मोलैरिटी दे रखी है ना, तो हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दिया स्टूडेंट्स, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दिया हमने। इस मोलैरिटी के फॉर्मूले में हमको उन्होंने मोलैरिटी की वैल्यू दे दी, मॉलिक्यूलर वेट हम खुद ही निकाल लेंगे, क्योंकि हमें NaOH दिया हुआ है तो इसका 40 निकल जाएगा। वॉल्यूम भाई इन्होंने 100 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो हमने 100 लिख दिया। सारी वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स, एक ही वैल्यू हम निकाल लेंगे। ऑब्वियसली इसकी अमाउंट किस में निकलेगी? ग्राम में। ये क्वेश्चन NCERT का स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है, हमें मोलर मास निकालने वाटर CO2 एंड CH4 के। तो मैं आपको इसमें से एक CO2 का बता देती हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास हो जाता है 12, और एक ही है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और टोटल कितने हैं? 2 हैं, तो 44 ग्राम आ गया इसका। ऐसे ही हम वाटर और मीथेन का भी निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द मास परसेंटेज निकालनी है, डिफरेंट एलिमेंट्स की निकालनी है सोडियम सल्फेट में। अब हमें सोडियम सल्फेट दे दिया स्टूडेंट्स Na2SO4, इसमें 3 एलिमेंट है, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। इन तीनों की हमें मास परसेंटेज निकालनी है स्टूडेंट्स। देखो फॉर्मूला हमारा क्या निकलेगा मास परसेंटेज में स्टूडेंट्स? ये वाला लग जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 1000। मोलर मास निकाला हमने इसका स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू 23 प्लस सल्फर का हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 इंटू 4, यानी 142 आ गया स्टूडेंट्स। अब टोटल Na2SO4 का मास कितना है? 142, और उसमें सोडियम का कितना होगा? तो भाई एक सोडियम का मास 28 होता है, तो 2 का 23 होता है, तो 2 का कितना हो गया? 46। तो ये आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 46 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 142 इंटू क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसी तरीके से हम सल्फ़र का निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम ऑक्सीजन का निकाल लेंगे। जब हम सल्फ़र का निकालेंगे तो भाई सल्फ़र का मास आ जाएगा, जब ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन का आ जाएगा। अब Na2SO4 में सल्फ़र तो एक ही है, तो हमने 32 इंटू 1 कर दिया। ऑक्सीजन हमारे पास में 4 है, तो हमने 4 इंटू क्या कर दिया? 16 कर दिया। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देख लीजिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। ये कौन हो गया? हमारा सॉल्यूट, इसका मास निकालना है, यानी A निकालना है। फॉर्मूला दे दिया है CH3CO, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml, यानी वॉल्यूम दे दिया। 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, यानी कैपिटल M दे दिया, और मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया है। एवरीथिंग इज गिवन स्टूडेंट्स। राइट डाउन सिंपल फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज। कैपिटल M दे दिया है, A निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, V 500 दे रखा है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट निकलेगा ग्राम्स में। ठीक, अगला न्यूमेरिकल देख लीजिए स्टूडेंट्स 1.6। हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालनी है स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड की मोल पर लीटर में। स्टूडेंट्स मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है? मोलैरिटी की, यानी यहाँ पर हमें क्या निकालनी है? मोलैरिटी निकालनी है। ऑब्वियसली हम किसका फॉर्मूला लिख देंगे? मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख देंगे। 69% की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, इसका मतलब 69 ग्राम इसमें कौन हो जाएगा? सॉल्यूट। 100 ग्राम इसमें कौन हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो
हमें इसमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, मास परसेंटेज निकालना है और मोलैरिटी भी निकालनी है और मास परसेंटेज भी निकालना है। 69% दे दिया स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्यूट 69 हो गया। HNO3 है तो इसका मोलर मास हमने निकाल लिया, ये हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 3 × 16 हो गया 1000 अपॉन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज है तो 100 हो गया। अभी डेंसिटी हमको दे रखी है, इस तरह से ही आ जाएगा इसमें। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स से इसमें पूछा है क्या, इस क्वेश्चन के अंदर मास परसेंटेज पूछा है स्टूडेंट्स। तो मास परसेंटेज कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, तो मास परसेंटेज कैसे निकलती है स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या आ जाएगा 100। 69% है स्टूडेंट, तो मास हो गया 69, सॉल्यूशन का हो गया 100। तो मास परसेंटेज पूछा है क्या, इन्होंने क्या पूछा, स्टूडेंट्स इसमें मास ये नहीं पूछा है, सेकंड पार्ट नहीं पूछा है, इसमें हमसे केवल क्या पूछी है, कंसंट्रेशन पूछी है। मास परसेंटेज तो दे ही रखी है 69%। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, इसका एटॉमिक मास आपको दे दिया है। तो हमने कॉपर सल्फेट का क्या निकाल लिया है, मोलर मास निकाल लिया 159.5, कॉपर का 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट के फॉर्मूले में कॉपर कितना है 1, यानी 1 मोल कॉपर सल्फेट है तो 1 ही मोल क्या होगा, कॉपर होगा। ये फंडा लगाना है स्टूडेंट्स हमें, ये लॉजिक लगाना है। 1 मोल कॉपर सल्फेट का मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट 159.1 मोल कॉपर का मतलब इसका एटॉमिक वेट, यानी अगर 159.5 कॉपर सल्फेट है तो कॉपर 63.5, अगर ये 1 ग्राम होता तो 63.5 डिवाइडेड बाय 159 हो जाता, और अगर ये 100 ग्राम होता तो भैया इंटू 100 कर देते हो, और इस तरह से ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर, अगेन हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी। 20 ग्राम्स आर डिजॉल्व इन एनफ वाटर टू मेक वॉल्यूम 2 लीटर, लीटर को हम 2000 मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ जितने भी न्यूमेरिकल है उसमें वॉल्यूम किस में होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए। पहला काम, सॉल्यूट शुगर है, इसका वेट दे दिया है 20 ग्राम। मोलैरिटी निकालनी है तो ऑब्वियसली हम किसका फॉर्मूला लगा देंगे, मोलैरिटी का 20। मॉलिक्यूलर वेट शुगर का निकालना है स्टूडेंट, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो कार्बन का एटॉमिक मास भी 12 और नंबर भी 12, हाइड्रोजन के नंबर 22 हो गए, मल्टीप्लाइड विद 1 हो गया, ऑक्सीजन के 11 × 16 हो गया। जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट 342 आ जाएगा। वॉल्यूम 2000 मिलीलीटर है ही, सारी वैल्यूज पुट कर दी, मोलैरिटी निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टफ है ये वाला न्यूमेरिकल, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ेगा आपको, एनसीईआरटी का है स्टूडेंट्स, करना तो पड़ेगा। इफ़ द डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल इज, मीथेनॉल एक एल्कोहल है स्टूडेंट्स, एक कार्बन का, मैथ माने 1 कार्बन, एल्कोहल का मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा, कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है तो ये 3 बॉन्ड और बनाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये हमारा फॉर्मूला आ गया मीथेनॉल का स्टूडेंट्स। ठीक है, इनकी इन्होंने हमें डेंसिटी दी और डेंसिटी भी स्टूडेंट्स किलोग्राम में दे दी है। What is the volume needed for making 2.5 liter of its 1.25 m solution? स्टूडेंट्स बिल्कुल ही क्वेश्चन आपका ट्विस्टेड है ये वाला। पहली बात तो इसने हमें ये जो वॉल्यूम दिया है और ये मोलैरिटी दे रखी है और एक ये वॉल्यूम पूछ रहे हैं, इसके लिए इनको हमें एक और मोलैरिटी देनी थी। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली ना इसमें जो फॉर्मूला आपका लगना है ना वो ये लगेगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया अभी बता रही हूँ। ठीक है,
M2 आपको मोलैरिटी बाद फाइनल स्टेट में दे रखी है, वॉल्यूम आपको फाइनल स्टेट का दे रखा है, इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम आपको निकालना है, इनिशियल स्टेट की मोलैरिटी भी आपको निकालनी है। तो स्टूडेंट्स पहले हम मोलैरिटी निकालेंगे M1, फिर इसकी वैल्यू पुट करके V1 निकालेंगे। तो पहला हमारा स्टेप हो जाएगा स्टूडेंट्स कि हमें मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, ये फर्स्ट पार्ट की मोलैरिटी हो गई स्टूडेंट्स हमारी। तो यहाँ पर अब देखो सब चीज़ें इनडायरेक्टली दे रखी है स्टूडेंट्स। डेंसिटी 0.793 किलोग्राम पर लीटर दे रखी है स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हम इसको किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 0.793 इंटू क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होते हैं, तो ये ग्राम पर लीटर में आ जाएगी स्टूडेंट्स। यानी ये मास आ गया सॉल्यूट का स्टूडेंट, सॉल्यूट का मास यानी ए आ गया हमारे पास में। मिथेनॉल का मोलर मास हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स, 32 आ जाएगा। कार्बन के कितने हो गए 12, हाइड्रोजन के कितने हो गए 3 और 1 4, ऑक्सीजन के कितने हो गए 16, यानी 32 आ गया स्टूडेंट्स। ये रहा 1000। अच्छा 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर हो गया, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 1000, ये कट गया, मोलैरिटी M1 आ गई। इस M1 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो अब क्या निकाल लिया V1, जो V2 की यूनिट है वही V1 की यूनिट होगी स्टूडेंट्स। V2 की यूनिट उन्होंने हमें 2.5 लीटर दे रखी है, तो V1 की यूनिट भी किस में आ जाएगी, लीटर में आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी बहुत ही कंसेप्चुअल है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, NCERT का है। हाउ आर 0.5 मोल Na2CO3 एंड 0.5 कैपिटल M Na2CO3 डिफरेंट, एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं दोनों। देखो स्टूडेंट 0.5 मोल का मतलब तो उन्होंने आपको नंबर ऑफ मोल्स ही दे रखे हैं, एंड 0.5 M कैपिटल M का मतलब होता है कि 0.5 मोल Na2CO3 डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि इन्होंने ये बता दिया है कि 0.5 मोल जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए हैं। तो स्टूडेंट्स और एक तरीका ये है कि हम दोनों को मास में बदल लें। 0.5 को हमने मास में बदल लिया स्टूडेंट्स। मास में बदलने के लिए मोल कंसेप्ट लगाया, ठीक है, हमने कैपिटल M की वैल्यू पुट कर दी, स्मॉल m हमने निकाल लिया 53 ग्राम। तो 53 ग्राम है भाई, 0.5 मोल का मतलब तो 53 ग्राम हो गया। अब 0.5 कैपिटल M का मतलब हो गया कि जो 53 ग्राम से हैं वो 53 ग्राम Na2CO3 जो है वो 1 लीटर में डिजॉल्व है। यहाँ पे 53 ग्राम है, ये नहीं पता वो कहाँ है, यहाँ पता है हमें कि 53 ग्राम 1 लीटर में डिजॉल्व है। लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये भी आपको डिफ़िकल्ट पड़ेगा लेकिन NCERT का स्टूडेंट्स हमें करना है। कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालनी है ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की, इथेनॉल इन वाटर। यानी इथेनॉल हमारा क्या हो गया सॉल्यूट और वाटर हमारा क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया। मोल फ्रैक्शन दे रखा है स्टूडेंट्स, इन्होंने हमें क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन दे दिया। अब बताओ मोल फ्रैक्शन का मोलैरिटी से क्या रिलेशन है, यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है स्टूडेंट्स। एक्चुअली ना हमें इन्होंने मोल फ्रैक्शन दिया इथेनॉल का, तो हमने सॉल्यूट का तो हमने फॉर्मूला लिख दिया स्टूडेंट्स, X2 = N2/N1 + N2 लिख दिया। N2 कौन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल है, N1 कौन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है। ठीक, अब स्टूडेंट्स क्या है कि इस न्यूमेरिकल में कुछ बस दे ही नहीं रखा, बस इन्होंने x2 की वैल्यू दे रखी है, और x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.04, और इस फॉर्मूले के अंदर कहीं भी मोलैरिटी नहीं दिख रही स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम अपने आप मानेंगे N2 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मान के चलेंगे तो वो मोलैरिटी हो जाएगी। वो N2 किसके बराबर हो जाएगा, मोलैरिटी के बराबर हो जाएगा अगर हमने सॉल्यूशन कितना ले लिया 1 लीटर ले लिया। अब सॉल्यूशन कौन है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन तो वाटर प्लस इथेनॉल है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे सॉल्यूशन को अपने आप ही मान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है सॉल्यूशन हमारा। तो जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा स्टूडेंट्स उसमें सॉल्वेंट इतना ज़्यादा होगा कि सॉल्यूट नेग्लिजिबल हो जाएगा। यानी कि जो 1000 मिलीलीटर हम सॉल्यूशन मान रहे थे वो एक्चुअली क्या बन जाएगा 1000 मिलीलीटर सॉल्वेंट बन जाएगा।
यानी वाटर 1000 मिलीलीटर हो गया और वाटर की डेंसिटी 1 होती है स्टूडेंट्स। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके हम क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा हमारा 1000 इंटू 1 यानी 1000 ग्राम से निकल गया। तो N1 की वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। N1 की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 1000/18। हमने वाटर कितने ग्राम लिया, 1000, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 यानी 55.55। ये N की वैल्यू पुट कर दी, X2 हमारे पास में है ही। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, X2 हमारे पास है, N1 की वैल्यू हमने पुट कर दी 55.55। तो हम क्या निकाल लेंगे, N2 निकाल लेंगे, और यही N2 क्या होगी, सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी। यही सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहलाएगी। तो टोटली इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा तभी आपको ये समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैंने आपको कंसंट्रेशन से रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।